जय हिंद स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 1, 2 और 3 पार्ट होने के बाद में पार्ट 4 जो आ रहा है कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हर एक वीडियो में देख रहे हैं कि एनडीए और एनए की एग्जाम को कैसे सिंप्लीफाई करें, सिंपल तरीके से सोल्व करें। और प्रीवियस ईयर के एक डिस्कशन के बाद में मेरा एक जो तजुर्बा है, पिछले साल का जो एक्सपीरियंस है प्रीवियस ईयर्स का, उसको कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर निचोड़ कर आपके सामने रख रहा हूँ और मैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल से रिलेटेड थे, ताकि कोई एंगल वाला क्वेश्चन हमारे सामने बनता है तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो ये पार्ट आप लोग देख रहे हैं। पार्ट 4 में cos 36 की वैल्यू जो है वो बन रही है हमारे सामने √5 + 1/4। ये जो 36 है, आपको पता है कि हम लोग 36 की वैल्यू या तो गूगल की हेल्प लेना पड़ेगी या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो आती है 0 से लेकर 360 डिग्री तक की वैल्यू की, उसकी हेल्प लेना पड़ेगी। टेबल से ये नहीं होती है, लेकिन हम लोग कुछ फार्मूला को डिजाइन करके 36 डिग्री की वैल्यू को जो है वो निकाल सकते हैं। तो cos 36 डिग्री की वैल्यू, इस 36 को आपको पता ही है कि हम लोग हर काम में एडिशन सब्ट्रैक्शन जरूर करते हैं, उसके बिना हमारा मैथ्स होता ही नहीं है। मैथ्स का नाम ही एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो cos 90 - थीटा इज sin थीटा यानी कि cos 54। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का मटेरियल आपके सामने आ रहा है। तो sin 54 की वैल्यू जो होगी वो cos 36 की वैल्यू भी होगी। फिर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब cos 36 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं तो आने वाले sin 36, tan 36 सबकी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है कि ट्रायंगल बना के आप लोग यदि दो रेशो को जानते हैं, यदि ये cos 36 है, ये इसका बेस है √5 + 1 और ये इसका हाइपोटेनियस है, तो बेशक आप इसका परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस बोधाइन थ्योरम। तो इसका सिंप्लीफाई करके हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस √5 + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इक्वल टू √16 - 5 - 1 - 2 √5। तो ये मिलेगा हमको 10 - का 2 √5 √10 - 2 √5, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। हम मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कोई भी काम में फ्री ना बैठे आप लोग। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करके देखें 16 आ रहा है, क्या आ रहा है तो सही, नहीं आ रहा है तो गलत, कहीं ना कहीं हमको कैलकुलेशन मिल जाएगा। यदि कोई आपसे बोले कि सर cos 36 तो हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 36, तो बेशक बताइए आप लोग, भैया sin 36 इज दिस बाई दिस, यानी कि √10 - 2 √5 डिवाइडेड बाई 4 4 जा 16। ये बिल्कुल हो सकता है, 4 4 जा 16 नहीं होगा, केवल 4 होगा। ये हो जाएगा इसका sin 36। फिर कोई बोले सर sin 36 हो गया तो cos 54 क्या होगा, तो यही cos 54 होगा। जो काम 90 - 36 किया था वही काम आज cos 90 - 54 कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग देख रहे हैं कैसे बनी यहाँ पर कैलकुलेशन में, कैसे बनी एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको। ये ऐसे बनी sin 36 इक्वल टू √10 - 2 √5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू में सिमिलरली cos 54। जब आपके पास में sin 36 भी है और cos 36 भी है, या फिर जब आपके पास में cos 54 भी है और sin 54 भी है, तो क्या आप दोनों का डिवाइड करके 10 कोड बना सकते हैं क्या? तो बेशक बनेगा। वो 4 4 कट जाएगा हाइपोटेनियस है, इसलिए परपेंडिकुलर बाई बेस बनता है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा पूरा। जब इन तीनों क्वांटिटी का हम लोग रेसिप्रोकल कर दें तो क्या बाकी के जो रेस्ट 3 रेशो और हैं क्या वो आ सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आएंगे। cos का देखो 36 आ गया, ये sec 36 था, है वहाँ पर पिछली बार cos क्या था, cos 36 था, तो वो था हमारे लिए √5 + 1/4, ये था √5 + 1/4। इसका रेसिप्रोकल किया तो ये वैल्यू किसके इक्वल में थी, sin 54 के इक्वल में थी। आप देखो यहाँ पे दोनों का हमने डिनोमिनेटर चेंज कर दिया, तो देखो एक cosec 54 sin 54 हो गया। ये बेसिक चीज़ें हमारे सामने पहुँच रही है, बेसिक चीज़ें हम क्लियर कर रहे हैं। cosec 36 sin का रेसिप्रोकल कर दिया, बाद वाली स्लाइड आपने देखी होगी पूरी, ये वाली, ये sin 36, इसको आप लोगों ने चेंज किया, तो चेंज करने के बाद में cosec हो गया, सिमिलरली sec 54 हो गया। 10 को चेंज किया cot और cot को चेंज किया 10, तो दोनों चीज़ें हो गई। इस टाइप से 6 चीज़ें हमारे सामने बन रही है। ये आपको 6 दिख रही है लेकिन मुझे 12 दिख रही है। हमने केवल स्टार्टिंग यहाँ से किया था, स्टार्टिंग यहाँ से करने के बाद में 12 आइटम आज हमारे सामने हैं।
क्लियर है? एक वैल्यू का हम लोग इतना एक्सपांड कर सकते हैं कोई सोच भी नहीं सकता है। जैसे रामायण में जब कोई राम या रावण जी वो तीर चलाते थे तो 1 के 10, 10 के 100, 100 के 1000 हो जाते थे, पता नहीं चलता था। वैसे ही एक वैल्यू के कितने सारे एक्सपांशन हो रहा है हम लोग देख सकते हैं। कि केवल एक वैल्यू आपको निकालनी है या आइडेंटिफाई करनी है या याद रखनी है, हर बात का अपने पास में सॉल्यूशन है। और वो आगे चलकर कितनी एक्सटेंड हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, ये हमारे सामने ये वीडियो बता रहा है कि हम लोग इस चीज़ को कैसे कैसे एक्सपांड करें, कैसे कैसे एक्सटेंड करें। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मेरी बात को आप लोग सुन रहे हैं कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज़ एक वैल्यू पे, एक फार्मूले पे, एक क्वेश्चन पे आके रुकना नहीं चाहिए, उसको एक्सटेंड करना चाहिए। मेरे बोलने का मतलब ये है कि पूरी दोनों टेबल में पार्ट 3 का वीडियो और पार्ट 4 का वीडियो यदि आपने देखा है ध्यान से, तो ये 36 की वैल्यू हमारे लिए कितनी फ्रूटफुल है इस बात का प्रूफ है। क्योंकि बहुत सिंपल वैल्यू है, बाकी सब में कुछ उटपटांग वैल्यू आ रही है, रूट के अंदर बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन इन दोनों का कुछ ना कुछ अच्छा कंसेप्ट है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चलकर, वो भी आप लोग देख ही रहे होंगे। cos 36 sin 54 रूट 5 + 1/4 sin 36 tan 36। पार्ट 3 वाले वीडियो में 18 डिग्री की बात करी थी, तो यहाँ पर 36 ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, sin 54 cos 36 दोनों का आप लोग सम करेंगे 90 डिग्री मिलेगा। 54, 36, 90 डिग्री मिलेगा आप लोगों को। यानी कि जो बात मैंने आपको पहले बताता हूँ आपको कि जैसे cos 36 है, इसमें आप लोग कुछ भी ऐड कर दें। सपोज किसी स्टूडेंट को वैल्यू चाहिए sin 288 डिग्री की, या 288 की नहीं चाहिए, सपोज उसको वैल्यू चाहिए 206 डिग्री की, कि सर मुझे 236 या 216 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 180 + 36 डिग्री लिख सकते हैं क्या? 180 + 36 डिग्री इक्वल टू में 216। ये हमारा IQ है कि 216 डिग्री के आसपास के जो स्टेशंस हैं, अब ये स्टेशन क्या होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये 4 स्टेशन किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास आते हैं क्या, वो अपने को देखना है। तो ये 180 + 36, 180 ये मतलब चेंज नहीं होगा, यानी कि sin 36 डिग्री, sin 180 + 36 डिग्री, यानी कि 180 है तो चेंज नहीं होगा, पार्ट 1 की कहानी है ये। sin 36 आ जाएगा, स्वाभाविक है थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस आएगा, और सब जानते हैं माइनस sin 36 की वैल्यू क्या होती है। तो कहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया और कहाँ जाके ख़त्म किया है, हम लोग देख रहे हैं इन चीज़ों को। आप लोग और आगे चलेंगे, मान लो कि जैसे मान लो किसी को चाहिए साइन की जगह कोस ले लेते हैं, साइन बहुत हो जाता है, 10 216 डिग्री फिर से लिया हम लोगों ने। 216 डिग्री यदि अब आप लोग ले रहे हैं तो ये देखिएगा पूरा यहाँ पे 216 डिग्री मतलब कि 180 + 36, और जो 216 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें पॉजिटिव होता है पूरा यहाँ पे। आप जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे कोट लेते हैं, कोट 144 डिग्री लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं, कोट 144 यानी कि 90 + 54, और ये हो जाएगा कोट 180 - 36। आपको जो पसंद आ जाए वो लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्टेशन पास में ही है, थोड़ा सा इधर उधर का डिफरेंस है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कोट है 90 है, चेंज होगा 10 54, स्वाभाविक है सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव आता है, कोट 10 नेगेटिव आ जाएगा। कोट 180 - सेकंड क्वाड्रेंट है, चेंज होगा, चेंज नहीं होगा तो ये कोट आएगा कोट 36। आप नोटिस करते होंगे, जानते होंगे आप लोग, जो वैल्यू कोट 36 की होती है वही वैल्यू कोट 1054 की होती है। दोनों का आंसर सेम है, थोड़ा सा रास्ता अलग अलग है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप की हम लोग वैल्यू को जो है वो डिजाइन करते हैं, इस टाइप की वैल्यू को जो है हम लोग सेट करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते आते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू तो पढ़ ली है, लेकिन कई बार पता चलता है कि वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी है, फार्मूले जो भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हुआ, क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर कब आ गया पता ही नहीं चलता है। ऐसा कई बार होता है, ऐसे ही कुछ हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे इन चीज़ों को। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे sin 18 × cos 36 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, sin 18 डिग्री cos 36 डिग्री इंटू करेंगे sin 18 डिग्री इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग sin 54 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी सेट हो सकता है कि sin की जगह cos 72 डिग्री
इंटू साइन 18 डिग्री। ये क्वेश्चन ऐसे भी सेट हो सकता है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी सेट हो सकता है cos 72 डिग्री cos 36 डिग्री। ये क्वेश्चन दोनों बार साइन, दोनों बार साइन, दोनों बार कोस, साइन कोस, कोस साइन, ये 4 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन अल्टीमेटली एक ही है। कैसे? साइन 18 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी है √5 - 1/4। कोस 36 की वैल्यू भी हम लोगों ने पढ़ी है √5 + 1/4। दोनों को जब आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर से मिलेगा 1/4/16, यानी कि 1/4 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये क्वेश्चन नीचे वाला देखिएगा आप लोग, साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4 इंटू साइन 54 इज कोस 36, यानी कि सेम वैल्यू है इसकी भी √5 + 1/4। केवल NDA वाले आपके नॉलेज चेक करेंगे, आपका नॉलेज को अपडेट करेंगे कि आपको साइन 54 का मीनिंग पता है कि नहीं पता है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि साइन 18 डिग्री और 36 डिग्री के जितने भी हम लोगों ने टेबल पार्ट 3 और पार्ट 4 देखे हैं, उसमें हम लोगों को केवल और केवल √5 - 1/4, √5 + 1/4 वाली वैल्यू ठीक ठीक लगी है, बाकी सबकी वैल्यू इरेशनल फॉर्म में है। और इरेशनल का मल्टीप्लाई करना अपना आप में थोड़ा सा टेढ़ा काम है। टेढ़ा काम है मतलब कि जहाँ पे थोड़ा होच-पोच हो जाता है कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करने का तरीका इन्होंने सेट किया है। cos 72 यानी कि साइन 18 और ये साइन 18 दोनों वैल्यू सेम है, तो √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायरिंग कर सकते हैं आप लोग दोनों तरफ की, सिंगल तरफ की। तो 5 + 1 - का 2 √5 / 16, ये वाली वैल्यू बन सकती है। cos 72 यानी कि साइन 18 और cos 36 यानी कि वही अपना साइन 18 cos 36 वाला ये क्वेश्चन बन गया पूरा। मतलब मटेरियल एक है और हम लोगों के यहाँ पे क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे चीज़ों को पूरी। एक छोटी सी बात और खुलकर आती है यहाँ पे, जैसे मान लीजिएगा हम लोग यहाँ पर रेडियन में भी बहुत कुछ पढ़ते हैं, मैथ्स, रेडियन और डिग्री। मैं यहाँ पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जनरली हायर मैथ्स में डिग्री की बात बहुत कम होती है। 18 डिग्री को यदि मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़े तो π/180 लिखूंगा और ये हो जाएगा π/10। याद रखिएगा π/10 यानी कि क्या, π/10 यानी कि क्या, इसका कैलकुलेशन आप लोगों को ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस टाइप की बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं जो आप लोग सोच सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1 + cos π/10, 1 + cos π/10, मैंने जानबूझ के π/10 लिखा है, ये 18 डिग्री है इसलिए लिखा है। पाई की जगह 180 पुट करेंगे, 18 डिग्री आ जाएगा। 1 + cos 3π/10, 1 + cos 5π/10। यदि आप लोगों ने मेरे जो 4 वीडियो आज आपके सामने आ गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वो चारों वीडियो का यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक वो निचोड़ है, एक कंक्लूजन है कि इस टाइप के मैथ्स पढ़ने के बाद में हमको कैसा फीलिंग होती है, कैसा लगता है। 18 डिग्री यानी कि 1 + cos 8 को मैं 1 + cos 8 ही लिख रहा हूँ, मतलब कि π/10 ही लिख रहा हूँ, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। 1 + cos इसको मैं 3π/10 ही लिख रहा हूँ, 1 + cos इसको मैं 5π/10 ही लिख रहा हूँ। 5/10 लिखने की बजाय इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग इधर देखिएगा, 5π/10 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, आप क्या लिख सकते हैं, मैं क्या लिख सकता हूँ। किसी को लगता है कि यार ये से तो समझने में बड़ी दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। 5π/10 जो लिखा हुआ है ये, इसकी वैल्यू कितनी होती है, रेडियन में चेंज कर लें आप लोग, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रेडियन में जब आप इसको चेंज करेंगे तो π/10 यानी कि 18 × 5 = 90, cos 90 इज 0, कंप्लीटली ये 1 मिलेगा। सिंपल चीज़ है, 1 मिलेगा पूरी चीज़ है। फिर 7π/10 यानी कि 18 × 7, 18 × 7, इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π - π/10, π - π/10, इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, π/10, π - π/10 यानी कि ये हो जाएगा 10 में से पाई जाएगा 9 मिलेगा अपने को पूरा। तो यानी कि ये नहीं बनेगा इसका पूरा, इसको हम लोग लिखेंगे 3π/10,
3π/10 लिख सकते हैं कि इसको 10π माइनस का 3, यानी कि इस वैल्यू को, ये तो आपकी 0 होएगी, मतलब कि 1 होगा, 1 का खत्म हो जाएगा, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख रहे हैं केवल, ये तो 1 हो ही गया, तो 1 प्लस कोस पाई माइनस 3π/10, ये वाली चीज़ बन सकती है यहाँ पे। तो ये बनेगा हमारे सामने लास्ट 1 प्लस कोस π/10, 1 प्लस कोस 3π/10, 1 माइनस कोस 3π/10। 1 माइनस कोस पाई क्यों लिखा? पाई माइनस में सेकंड कोऑर्डिनेट है, माइनस आएगा, चेंज नहीं होगा, और ये दोनों एक बन जाएंगे, तो हमको वहाँ पे फार्मूले का यूज करना नहीं पड़ा। ठीक है, आप में से कल से कोई बोल देगा कि सर जब मुझे 54 डिग्री की वैल्यू आती है तो मैं इतना फार्मूला यूज क्यों करूं? तो मैं उसको बताना चाह रहा हूं कि जब अपने को टेबल आती है, फार्मूला आता है, लेकिन कैलकुलेशन इजी हो, उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए? अपने को ऐसा एफर्ट लगाना पड़ेगा जिससे हमारा कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो, एक बहुत आसानी के साथ में कैलकुलेशन हमारा हो जाए। तो वो फार्मूला जो है वो हमने को डिजाइन करना पड़ेगा। तो यही बात मैं आपको सामने रख रहा था यहाँ पे, इस टाइप की बेसिक चीज़ें सोल्व करने के बाद में। जैसे हम लोग देखते हैं 9 डिग्री की बात हुई थी अपनी बीच में कि साइन 9 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोस 9 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें मैंने आपसे की थी। और आपको मैंने ये भी बोला है कि जब एक वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं तो बाकी वैल्यू निकालने में हमको कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हम लोग उसको वैल्यू को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे 1 माइनस कोस 36 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। इस फार्मूले की कहानी ऐसी है कि ये फार्मूला आपको हर चैप्टर में, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो सेट हो ही जाता है। इसीलिए मैं ये बोलता आया हूँ कि ये फार्मूला 1000 बार आएगा, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग पूरे एनडीए एनए के सिलेबस में। 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस 36 सबको पता है क्या है, √5 - 1/2 इक्वल टू में मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि सही है कि नहीं है। साइन 18 डिग्री की जगह मैं लिख रहा हूँ √5 + 1, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, /4 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, 4 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू में 2 ब्रैकेट 5 + 1 प्लस का 2 √5 डिवाइडेड बाई 4 4 जा 16। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, आपका आंसर जो है वो सेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप से सेट करते हैं। 1 माइनस कोस 18 डिग्री लिखिएगा। हमने 36 लिया था, 18 लिया था, चूंकि हमको दोनों की वैल्यू आती है तो उसको केवल वेरीफाई करके छोड़ दिया हम लोगों ने। और वेरीफाई करके करने का एजेंडा भी ये रहता है कि आप लोग भी घर में बैठकर इसको वेरीफाई करके देखें कि हमने ये जो पार्ट 3 और पार्ट 4 मैंने आपके सामने जो रखा है, क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट है, क्या ये बिल्कुल सही है। इसके लिए तो 1 माइनस कोस 18 डिग्री अब क्या होना चाहिए, 2 साइन स्क्वायर 9 डिग्री होना चाहिए। आपको 9 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू रूट लगा देंगे, साइन 9 लगा देंगे, ये हमारे सामने 9 डिग्री की वैल्यू हो गई है। अब आप लोग यहाँ पे कोस 18 डिग्री की वैल्यू जानते ही हैं, कोस 18 डिग्री की वैल्यू रख दीजिएगा, √10 + 2 √5 डिवाइडेड बाई 4, एलसीएम लेके बाई 2 कर दे, जैसा भी ऑप्शन है, 9 डिग्री की वैल्यू आपके सामने आ गई है। होप्स तो आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस टाइप का बेसिक मैथ्स, बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग जब लेकर आते हैं तो एनडीए एनए की एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो ऐसा लगता है एग्जाम देखने के बाद में कि यार ये तो बहुत सिंपल चैप्टर है, ये तो बहुत साधारण चैप्टर है जिसको मैं इजीली क्लियर कर सकता हूँ। तो इस टाइप का जो बेसिक मैथ्स है आप लोग देख रहे हैं, ये सारा मैथ्स हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं कहीं ना कहीं। और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री 4th वाला वीडियो था, आप लोगों ने शेयर किया, देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।